गुड आफ्टरनून। चलो, कल का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया सबको? कैसे कर रहे थे ये क्लियर है? बोलो क्या कल का आपने लिखा 48 तक। मैंने कब तक कहां तक बोला था? आप 8 तक लिखने के लिए बोला, है ना? वॉइस ब्रेकिंग, नॉट ऑडिबल। नाउ ऑडिबल, यस। थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, कल वाला ही केस है। इट्स क्लियर, ओनली ऑडिबल नॉट विजिबल। ठीक, ठीक, चलो। थोड़ा दिक्कत होगा, फिर ट्राई करते हैं। कल के जैसा पढ़ने का कोशिश करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, है ना? तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक बार थोड़ा सा ट्राई करते हैं टिल 48 तक। जितना तक देखा था उतना तक कुछ ट्राई करते हैं। जैसे आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 का। मेरे को बोला गया 15 का बताओ। 48 तक थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले, है ना? 15 तक बोला गया, तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 तक अगर ऐड कर रहा है तो कैसे ऐड करेंगे? देखो, के एल एम एन। तो बोला सबसे पहले 2, फिर 8 और फिर 8। तो ये हो जाता है 18, लेकिन मुझे 15 ही चाहिए ना। तो बोला 18 क्यों कर रहे हो सर? 15। तो बोला 5, 2885। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोला वेरी गुड। बोला स्कैंडियम 21 का बताओ। बोला 2, 8, 9। सबसे पहले फिल करते समय 2, 8, 8, 2 होगा, है कि नहीं? 2, 8, 8 ये फिल हो गया, तो पूरा भर गया। तो उसके बाद बोलता है अब बाहर आपको आना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, तो 20। और एक और इलेक्ट्रॉन है, तो आपको वापस अंदर आना पड़ेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी फुल नहीं हुई है। तो ये क्या बन जाएगा? 2, 8, 2892, है ना? 2892। बोला वेरी गुड। क्रोमियम अगर 24 है तो बोला बहुत आसान है। 2, 8, हाँ वॉइस नहीं था, सॉरी 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 सॉरी। अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं अभी। तो बोला 24 है, तो 2, 8, 2 20 होता है और 4 ऐड करना है। तो कहां ऐड करना है? इस जगह पे, और ऐड कर दो तो आ जाएगा 2, 8, 12, 2।
चलो अभी मैं अगर बोलूं कि कॉपर का दिखाओ, कॉपर का बोलो 29, बोला सर बहुत आसान हो गया, 288 ये 20 हो गया, प्लस अगर मुझे 20 ऐड करना है तो मैं यहां 9 ऐड करूंगा, हो जाएगा 28172। क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो स्क्रीन। हाँ मुझे पता है, पूरे बारामती का नेटवर्क, अगल बगल का नेटवर्क थोड़ा डाउन है इंटरनेट का, तो थोड़ा आपको थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा करो, क्योंकि दिख रहा है, बहुत सारों को दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं बताओ, तुम ही बताओ। चलो ट्राई तो करते हैं, कम से कम ट्राई तो करते हैं, सीख पढ़ने का ट्राई तो करते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा 33 का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कैसे करोगे? के एल एम एन ओ ऐसा, तो पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, फिर इसको 18 कर दोगे तो 30। अब बोला और 3 कहां जाना चाहिए, और 3 कहां जाना चाहिए, बोला अब 3 इस पे आना चाहिए, क्योंकि इसका 8 कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 18 5। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, बोला 36 को बताओ कैसे करोगे? 36, 36 होता है क्रिप्टॉन, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 8 18 और 3 और ऐड करना है, तो 3 ऐड करेंगे तो 2 8 18 8, बोला ये हो गया 36। वेरी गुड। 38 अगर पूछा जाए, 38 का पूछा जाए तो हाँ, 38 is what? 38 is SR, 38 is SR, तो क्या हो जाएगा? 2 8 18 8, यहां तक तो था। अब बोला अब नया शेल में आपको ऐड करना पड़ेगा 2। आपको गैलियम का नहीं समझा, गैलियम का क्या नहीं समझा? 31 का नहीं समझा, 31 का GA 31, क्या दिक्कत है देखो, अगर 31 है, अगर 31 है तो कैसे फिल करेंगे? पहले 2 8 18 2, ये कितना हो गया? 30। अब 31 ऐड करना है, तो ये फुल हो चुका है, ये फुल हो चुका है, ये फुल हो चुका है, ये फुल नहीं हुआ है, क्योंकि इसका कैपेसिटी 32 है और अभी 2 डाला है, लेकिन बोलता है लास्ट सेल पे 8 से ज्यादा नहीं, तो बोला 8 किधर है, अभी तो 2 ही है ना, तो बोलता है एक और ऐड कर दो, तो बन गया 2 8 18 3। तो गैलियम इज 2 8 18 3, क्या प्रॉब्लम है बोलो? 31, गैलियम इज 2 8 18 3। बात समझ में आई? बोलो हाँ, 2 8 18 3। सिमिलरली 38 तक हो चुका, अगर बोला जाए आपको 42 मॉलिबेडेनम का बताओ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ कुछ बीच में लेके हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 42 का पूछा जाए तो के एल एम एन ओ, पहले फिल करेंगे 2 8 8 2, ये 20, ये 10 30, 30 के बाद और हमें कितना ऐड कर सकते हैं, यहां 8 तक जा सकते हैं, 30 हो गया,
36 हो जाएगा। अगर 8 कर दिया जाए तो ये बन गया 36। 2 8 18 8 है ना, दिस इज 36। हमें 42 तक जाना है, मतलब 36 प्लस 6 और 6 ऐड करना है। बोला अब यहां नहीं ऐड कर सकते हैं, तो बोला क्या ऐड करना पड़ेगा, तो बोला सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो गया तो कितने हो गए, 10 20 38 हो चुके हैं। 38 के बाद और 4 बचे, अभी 4 कहां ऐड करना चाहिए, बोला ये फुल हो चुका है, ये फुल हो चुका है, ये फुल हो चुका है, ये फुल नहीं हुआ, तो बोला यहां और 4 ऐड कर दो, यहां 4 और ऐड कर दो, एंड व्हाट यू विल गेट इज 2 8 18 12 एंड 2, है कि नहीं। अरे मुश्किल है क्या, बोलो मुश्किल है क्या, मुश्किल है, डिफिकल्ट है ये, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कितना भी नंबर दे दे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वेरी सिंपल। चलो उसके बाद मॉलिब्डेनम के बाद अगर मैं बोलूं आपको पीडी पैलेडियम 46, बोला सर क्या बात कर रहे हो, आप तो बच्चों वाला आप खेल दे रहे हो हमें। बोला इसमें और 4 ऐड करना है, तो बोला ये 16 हो जाएगा। द ओनली थिंग इज ये दिस विल बिकम 60, है कि नहीं। 48 अगर सीडी है तो बोला और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 ऐड कर सकते हैं, 2 8 18 18 एंड 2, है कि नहीं। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से समझो, अब थोड़ा, अगर मेरे पास 49 है, 49 इज इंडियम, 50 इज SN, 51 इज SB। अब ये नाम भी याद हो जाएगा और आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना, वो सब याद करवा दूंगा। टेल्यूरियम 52, आयोडीन इज 53 एंड जेनॉन इज 54। बोला इसका नॉमेनक्लेचर करो, तो बोला देखो 48 तक तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे, KLMNO, तो ये आया था 2 8 18 18 एंड 2, ये कितना था, ये था 48 है ना, 10 20 30 40 48। तो बोला एक और ऐड करना है तो बोलता है 3, और एक ऐड करना है तो बोलता है 4, और एक ऐड करना है तो बोलता है 5, एक और ऐड करना है तो 6, और एक ऐड करना है तो 7, और ये 8। तो लास्ट तक ये सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, 2 8 18 18 8, ये चला आया 54 तक। समझ रहे हो, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर व्हाट अबाउट द लास्ट थर्ड शेल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टाइप मत करो, सब लोग रुको थोड़ा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको। ईशा, व्हाट अबाउट द लास्ट थर्ड शेल वैकेंसी, व्हाई वी आर नॉट एडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट थर्ड शेल टिल 32, बिकॉज इट्स कैपेसिटी इज 18, 2 8 18। ईशा पहले कैपेसिटी देखना है, थर्ड लास्ट में 32 तब हो सकता है जब उसकी कैपेसिटी 32 के आसपास हो। अगर इसकी कैपेसिटी 18 है तो आप थर्ड लास्ट को इसको आप 32 तक नहीं फिल कर सकते। ध्यान से सुनो, कल भी यही सवाल आ रहा था। सबसे पहले आती है कैपेसिटी, कैपेसिटी से डिसाइड होता है कि उसमें कितना हो सकता है, लेकिन बोल रहा है अगर थर्ड लास्ट है कैपेसिटी ज्यादा है तो भी 32 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सेकंड लास्ट में कैपेसिटी 50 होने दो, फिर भी 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या, तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है तो उसमें कहां से 18 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है ना। ईशा क्लियर हुआ क्या, एन का कैपेसिटी 32 है, लेकिन अभी ये सेकंड लास्ट है, अब जब तक सेकंड लास्ट है तो 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। पार्थ अभी ये सेकंड लास्ट है, जब सेकंड लास्ट नहीं रहेगा थर्ड लास्ट बन जाएगा तब 32 इस पे भी आएगा, अभी वेट करो आएगा। अभी अभी इसका शेल नंबर चेंज होता जाएगा तो चीजें आती जाएंगी। ये 54 तक नोट करना चाहोगे नोट करो और डन करो फटाफट।
अब इसके आगे 54 के बाद आगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, पूरा का पूरा सबका नॉमेनक्लेचर, सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, डोंट वरी, सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। डन कीजिए फटाफट। चलिए, तो 54 तक हो चुका है हमारा। 54 मतलब पता है क्या, कितने पीरियड्स खत्म हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पीरियड तक भर चुका है हमारा। वेट करो, यस लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बचपन का है, बचपन में ये पढ़ते हैं हम लोग। मतलब बेसिकली आपने 2882 तक पढ़ा था, 20 तक पढ़ा था, उसी को मैंने एक्सटेंड किया। ये 11th का नॉमेनक्लेचर, 11th का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब ये सब क्यों हो रहा है, ये सब एक्सप्लेनेशन होगा जब हम 11th में एंटर करेंगे। अभी तक 10th तक की चीजें चल रही, अभी तक भी 10th तक की चीजें चल रही। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले जो भी पढ़ा है भैया, मैटर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, होमोजीनियस क्या, हेट्रोजीनियस क्या, एटम का डाल्टन कौन, जेजे थॉमसन कौन, रदरफोर्ड कौन, बोहर कौन, ये सब जो था वो आपने 10 तक पढ़ा था। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा था, लेकिन आपने 20 तक पढ़ा था और उसमें एक दो रूल पढ़े थे, मैंने उसी को एक्सटेंड कर दिया कि कितना भी रहने दो, उसका रूल क्या है कि नहीं, बस इतना ही किया है। अभी तक भी 11th स्टार्ट नहीं हुआ है इसका, ये बेसिक 10th तक की ही चीजें चल रही है। अब चलो, अब बढ़ते हैं आगे। बोला सर 54 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अगर 55 है तो क्या करोगे? बोला इसमें भी प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए था, आपको केवल रूल फॉलो करना है, के एल एम एन ओ पी। बोलता है 2 8 18 18 8, यहां तक आपने लिखा था, और ये कितना था, 10 20 30 और 54 तक हो चुका था। अब 55 अगर आपको ऐड करना है, 55 ऐड करना है, तो बोला सर अभी कौन कौन से खाली आप बता सकते हो क्या? बोला ये कंप्लीटली पैक, ये कंप्लीटली पैक, ये कंप्लीटली पैक, ये कंप्लीटली पैक नहीं है, ये कंप्लीटली पैक नहीं है। तो बोला क्या मैं अगर यहाँ 8, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? बोलता है नहीं, क्योंकि अभी तक ये सेकंड लास्ट है और सेकंड लास्ट में 18 के ज्यादा नहीं हो सकते। भले ही इसकी कैपेसिटी बहुत है, लेकिन आप 19 नहीं लिख सकते। यहां भले ही इसकी कैपेसिटी 50 है, लेकिन आप 9 नहीं कर सकते क्योंकि ये लास्ट सेल है। तो बोला क्या करना पड़ेगा? बोला अभी आपको एक यहां ऐड करना, 2 8 18 2 8 18 18 8 1। बोला चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर BA 56 आ गया तो बोलता है पेयरिंग वाला कुछ कंसेप्ट, बोलता है भैया अकेला मत छोड़ो इलेक्ट्रॉन को, एक पेयर बना दो, है ना, एक पेयर बना दो, और उसके बाद बोलो अब फुल हो गया। अब बोल रहा है कि अब तुम डिमांड नहीं करोगे, है ना। 57 यहां से स्टार्ट होता है खेल, देखो LA 57, ध्यान से समझना। 57 बोला सर 56 तक तो मैंने अच्छे से भर दिया, 2 8 18 18 8 एंड 2। बोला अब कहां भरे, अब कहां फिल करे, 57th इलेक्ट्रॉन कहां फिल करे? बोलता है देखो अभी क्या क्या खाली है, ये फिल हो चुका है, ये फिल हो चुका है, ये फिल हो चुका है, ये फिल नहीं हुआ, ये फिल नहीं हुआ, ये फिल नहीं हुआ, है ना। तो बोलता है यहां ऐड करूं क्या? बोला तू चुप बैठ, पहले तो तेरे पास एक भी नहीं जाना चाहिए था, तेरे पास एक ही आना चाहिए था, क्योंकि तू लास्ट, हम लास्ट सेल हो चुके थे, लास्ट होने के कारण मैं 8 से ज्यादा नहीं ले सकता था, लेकिन एक फिल करने के बाद मैं ले सकता हूं। मैंने तुम पे एहसान किया है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके, पेयरिंग करवा के। तो बोला मैं अब इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं 8 से ज्यादा। तो बोलेगा भैया, ये बोलेगा ठीक है, अब तू सेकंड लास्ट है इसीलिए 8 से ज्यादा रख सकता है। बोलेगा रुको रुको रुको, ये वाला बोलेगा रुको रुको रुको, क्यों? बोलेगा देखो इससे पहले मैं सेकंड लास्ट था तो मैं 18 से ज्यादा नहीं ले पा रहा था, लेकिन मेरी कैपेसिटी एक्चुअली 32 की है। तुम दोनों कहां चिल्ला रहे हो? मैं अंदर वाला शेल हूं, पहले मुझे फिल करो फिर बाहर जाओ। बोला अरे ऐसा है क्या? तो आप समझो, पहले एक स्टेप अंदर जाते थे, अब बोल रहा है 2 स्टेप अंदर जाना पड़ेगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 2 8 18 19 8 एंड 2।
अब ये कब तक जाएगा, कब तक जाएगा, बोलो कब तक जाएगा। हाँ, जब तक ये 32 नहीं हो जाएगा। 18 से 32 मतलब 14 एलिमेंट और भरेंगे बीच में। कहां तक जाएगा, 2, 8, 18, 32। ये जब पूरा इसका पेट भर जाएगा कि अब 32 तक हो चुका है मेरा, बोलेगा अब तुम आपस में तुम डिसाइड करो कि किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। है कि नहीं, बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है, बोलो। तो 56 प्लस और 14, तो ये कहां तक जाएगा, 56 प्लस 14 70 तक चला जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट 70 तक चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद अगर 71 हुआ तो बोला अब क्या होगा, 2, 8, 18। अब समझ में आ रहा है, थर्ड लास्ट होने के बाद इसकी कैपेसिटी 32 पहुंच रही है। आप बोले सर ये 32 क्यों नहीं पहुंच रहा था, बोलता है इसकी कैपेसिटी 18 है तो 32 तक कहां तक जाएगा। अब बोला इसके बाद अगर 71 है तो ये आ जाएगा 32, ये बनेगा 9 एंड ये 2। अब बोलेगा जब तक मैं 18 नहीं होता हूं तब तक तुम चुप बैठो, है कि नहीं। तो 70 के बाद ये 8 था और 10, तो कहां तक जाएगा ये, अब ये 18 तक जाएगा। 2, 8, 18, 32, 18, 2, फिर ये जाएगा 8 तक। 2, 8, 18, 32, 18 और ये आएगा 8 तक। एंड इस तरह से कंफिग्रेशन होता है। अब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आप लिख सकते हो, बोलो बोलो, लिख पाओगे, समझ में आ रहा है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी नंबर होने तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख सकता हूं। बढ़े आगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन यहां खत्म होता है। अब उसके आगे डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आपको यह समझ में आ गया। अब हम इसके इसके कारण पे जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। सुनो, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने जहां तक भी लिखा आप लिख लेना, ये पूरा पीरियोडिक टेबल 1 से लेकर 118 तक के जो भी रूल्स आपको बताए उसके बेसिस पे आप लिख लेना। एक्चुअली 30 तक भी अगर याद है तो आपका काम हो जाता है, 30 तक इज मोर देन सफिशिएंट, है कि नहीं, मोर देन सफिशिएंट। बट अगर आपको उससे ज्यादा भी लिखना है तो आपको रूल तो पता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, देखो जब आप एटम के शेल की बात करते हो, है ना, एटम के डिफरेंट शेल्स की बात करते हो, ये अलग अलग सेल्स है। कितने शेल्स हो सकते हैं एक एटम में, ये क्वेश्चन पहले 2 दिन पहले भी पूछा था। इंफिनिटी, यस, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो शेल है, शेल की ना, देखो शेल में ना एनर्जी होती है, हर एक शेल को के साथ एसोसिएटेड एनर्जी होती है। शेल क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस have less energy, less energy compared to outer shell। जैसे जैसे आप शेल के बाहर जाते जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होते जाती है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होते जाएगी, है कि नहीं, ये बात याद रख लेना।
एनीवे 9th एंड 10th के बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा, आपने कैलकुलेशन सीखा होगा कि एनर्जी कैसे कैसे बाहर जाते समय इंक्रीज होती है। 11th वाले नहीं पढ़ के रखे, लेकिन आपको इसके अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने की हमें अभी जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें बस ये ध्यान रखो कि एनर्जी जैसे बाहर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, जितना न्यूक्लियस के क्लोज होंगे एनर्जी उतनी कम रहेगी। ठीक है, हाँ ठीक है, आप वैल्यूज भी बता रहे हैं, 9th 10th वाले वैल्यूज बता रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी 11th वाले भी आ जाएंगे, वो भी पढ़ लेंगे, आपने जितना पढ़ा है वो भी पढ़ लेंगे। चलो समझ में आया, ये क्लियर है, ये ध्यान रखना, ये क्या ध्यान रखना है आपको कि एनर्जी शेल की बाहर जाते समय एनर्जी बढ़ती जाती है, जितना न्यूक्लियस के सामने आएगा एनर्जी उतनी कम होती है। इसका कैलकुलेशन भी होता है, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में, है ना। क्लियर है ये, जैसे जैसे आप शेल में बाहर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था कि एनर्जी जो है वो कैसा है, बढ़ती जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा मुझे ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है तो पहले इनर इलेक्ट्रॉन इनर शेल फिल होते हैं या आउटर शेल फिल होते हैं, बोलो, पहले इनर शेल फिल होता है या आउटर शेल फिल होता है, बोलते हैं इनर शेल फिल होता है, यस। व्हाइल फिलिंग electrons first inner shell are filled, inner shell are filled, then outer one। लेकिन वहां पर ऐसा भी होता है कभी कभी कि आउटर शेल पे जाते हैं और फिर इनर शेल पे आते रहते हैं, है ना, आउटर से इनर भी जाना पड़ता है फिलिंग करने के टाइम, है ना। अब थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है वेन एवर इलेक्ट्रॉन इज टेकन आउट और रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन is removed from outer shell first। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किससे निकलेगा, फिल करते समय अंदर भरना हो, लेकिन निकालते समय कहां से निकालना पड़ता है, आउटर शेल से। इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम आउटर शेल फर्स्ट। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कहां से निकालना पड़ता है, बाहर के शेल से निकालना पड़ता है। आप अंदर के शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते आसानी से। जो सबसे एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा है, एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब क्या है, वो स्टेबल कम है, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली हेल्ड है, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। हाँ, जनरली पहले वैलेंस शेल होगा वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो सबसे बाहर वाला रहेगा आप उससे निकाल पाएंगे, और निकालना चाहते हैं फिर उसके बाद। तो आप निकालते समय बाहर से अंदर की ओर आते हैं और ऐड करते समय अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। ठीक है, जब कभी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाहर के शेल से निकलेंगे, और जब कभी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो अंदर के शेल पे ऐड। बोलो, बढ़े आगे, ये 3 पॉइंट लिख लो और डन करो। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नाउ आवर चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट। ये 8 दिन जो बताया मैंने, 6 दिन। वाई फ्रॉम आउटर ओनली, क्योंकि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस ने इसको बहुत जोर से नहीं पकड़ के रखा है, तो आप अगर निकालना चाहेंगे तो ये बाहर निकलेगा आसानी से। समझ रहे हो क्या, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना ही है तो वो बाहर निकलेगा जो सबसे कमजोर होगा। तो जो सबसे कमजोर है वो कौन है, जो न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जितना दूर रहेगा पॉजिटिव उसको उतना वीकली होल्ड करके रखेगा, वीकली हेल्ड रहेगा, तो उसका निकलना उतना आसान रहेगा। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है कंपेयर टू इनर मोस्ट शेल। क्लियर, जय।
हाँ, अब देखो, अब आएगा। ट्रेलर अच्छा था तो पूरा पिक्चर भी अच्छा होगा, टेंशन। ट्रेलर अच्छा है तो पिक्चर भी अच्छा होगा पूरा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब सवाल देखो, अब क्रिएट होता है क्वेश्चन। न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रेंथ गेट लो एज वी मूव फ्रॉम इनर टू आउटर शेल। यस। सुनो सुनो सुनो, सुनो गांव वालों सुनो, ध्यान से सुनो। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केबीसी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कितने का? प्रीवियस स्लाइड चाहिए आपको? 10 करोड़ का? 10 करोड़ का क्वेश्चन होता है क्या केबीसी में अभी? 200 रुपए का? 1 पैसे का? मेरे सवाल तेरे को घटिया कुछ सवाल लग रहे हैं ना अर्पित? हम्म। हाँ, जो जो सवाल का जवाब देगा। चलो ये लिख लिया भैया क्या? ये लिख लिया क्या? 1 मिनट चाहिए था आपको? क्या? चलो, शायद किसी ने आपकी मदद कर लिए, आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। हाँ, और कुछ लोग ना भैया स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट मत खेलते रहो। जब मैं समय दे रहा हूं तो क्लास का साथ में लिखना, बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना? चलो अभी एक क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। ये हुआ मेरा एटम, ये हुआ मेरा एटम, है ना? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मान लो। और इसमें है कितना ले लो, कोई तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2,8,5, 15 फॉस्फोरस, है ना? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, फॉस्फोरस एटम लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। स्क्रीन नॉट विजिबल, तो विजिबल नहीं है तो विजिबल करने का एक तरीका है, लॉग इन लॉग आउट करो, वापस आ जाएगा आपका। चलो, ये 15 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। लॉग इन लॉग आउट करो, रिफ्रेश करो, है ना? अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि 15th इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। जो 15th इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालो, और 14 इलेक्ट्रॉन रहने दो, 14 इलेक्ट्रॉन रहने दो, 15th इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। कैन यू टेल मी विच इलेक्ट्रॉन यू विल टेक आउट? 15th इलेक्ट्रॉन कौन है, 14th कौन सा है, 13th कौन सा है, 5th कौन सा है? कुछ बता सकते? लास्ट कौन सा है? मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, लास्ट कौन वाला है? विच वन इज द लास्ट वन? थर्ड शेल का, लेकिन कौन सा? हाँ, लास्ट शेल है, पर 15th इलेक्ट्रॉन हमेशा से लास्ट शेल में ही रहेगा, लेकिन वहां 5-5 है, उनमें से कौन सा? नॉर्थ वेस्ट का? देखो देखो आंसर भी आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाला निकालो। क्यों भैया, नॉर्थ वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है? एनीवन, हाँ, बहुत सारे अलग अलग लोग आंसर दे रहे। तो मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि 15th इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आप बोलोगे कैसा सवाल पूछ रहे हो सर? अब एक बार शेल के अंदर आ गया तो हमें थोड़ी पता। जय माता दी।
हाँ जय माता दी करोगे, ठीक है। तो बोला अब 15th वी डोंट नो, 15th इलेक्ट्रॉन हमें पता ही नहीं है ना। 3 लेंगे, कौन सा 3 लेंगे, कौन सा भी एक नहीं। अब बोला कौन सा भी एक, तो बोला क्या इसका मतलब, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एनी वन ऑफ द लास्ट शेल, एनी वन इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल, एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनपेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड नहीं, ऐसा अनपेयर्डिंग हर बार पेयर हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है। एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल, अगर कोई ये बोल रहा है कि एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल, इसका मतलब कि देयर इज नो डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो बोलता है ये प्रॉब्लम क्रिएट ये हो गया कि अब हमें ना एग्जैक्टली आइडेंटिटी नहीं पता है, हमें हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ना डिफरेंट होने वाला है। हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, वो किसी ना किसी तरह से डिफरेंट है, लेकिन अगर हम ऐसे शेल के टर्म्स में बात करें तो वो डिफरेंस हमें पता नहीं लग रहा है ना। तो बोलता है वो ये डिफरेंस हमें पता नहीं लग रहा है। तो एक कंसेप्ट आया, बोला हर एक इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। क्या बोल रहा है, यहां एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, बोलता है एवरी इलेक्ट्रॉन हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग है। इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन उसमें कुछ चीजें अलग है। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज अभी डिफरेंट होगी यहां पर, क्योंकि वो अलग अलग हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग है। एवरी इलेक्ट्रॉन हैव ए यूनिक आइडेंटिटी। तो बोलता है टू डिफाइन दिस we have a set of number called as quantum number is required। बोलता है भैया हर एक, जैसे हर एक हम में से हर एक आदमी का एक स्पेशल नंबर है, हम लोगों को गवर्नमेंट ने एक स्पेशल नंबर दे रखा है या नहीं, आधार कार्ड के थ्रू एक स्पेशल नंबर दिया है हम लोगों को, है ना। तो जैसे हर एक, ये क्या भेज रहे हो भाई तुम लोग, सर पर इलेक्ट्रॉन अगर अलग प्रॉपर्टी के होंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कॉम्पिटिबल कैसे होंगे दूसरे एटम के साथ। अर्पित क्या पूछ लिया यार, ये कौन सी भाषा यूज कर दी तुमने। सर इलेक्ट्रॉन अगर अलग प्रॉपर्टी के होंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कॉम्पिटिबल, कौन सा कॉम्पिटिबल रे भैया, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या है, तो कौन सा रिश्ता लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, थोड़ा वेट करो सब पता लगेगा। सब कॉम्पिटेबल है ना, सब कॉम्पिटेबल है, कॉम्पिटेबिलिटी का कोई लफड़ा नहीं है ना। तो बोल रहा है कि हर एक इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन की यूनिक आइडेंटिटी होती है एटम के अंदर। जब तक एटम के अंदर है, ध्यान से सुनो, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तब तक उसकी यूनिक आइडेंटिटी रहेगी। और बोलता है जैसे आधार कार्ड, हमारे पास एक आधार कार्ड में नंबर है, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक है, उसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक यूनिक सेट ऑफ नंबर है, उस नंबर को हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ नंबर है जो हर इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक आइडेंटिटी देगा। बात समझ में आ रही है क्या? हर एक नंबर को यूनिक आइडेंटिटी देगा। जैसे समझो, एज्यूम करो इंडिया में हर एक जगह का एक पिन कोड है जो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। उसी तरह एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक नंबर है जो उसको यूनिक आइडेंटिटी देती है, और उन नंबर को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। बात समझ में आ रही है? बोलता है अभी तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर का है। बोला अगर आपको क्वांटम नंबर इनका पता हो तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 11th कौन सा है, 13th कौन सा है, 14th कौन सा है, 15th कौन सा है। आप हर एक इलेक्ट्रॉन को यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हो अगर आपके पास क्वांटम नंबर है। एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हम मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया, मैंने क्या दिया, एक कोई भी एक रैंडमली एक एटम बना दिया, उसके इलेक्ट्रॉन बना दिए, और मैं बोला बताओ, अभी जैसे मैं बोला कौन सा 5th इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये तो समझ में आ रहा है कि इनमें से एक फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा, और इन 8 में से कोई भी 5th हो सकता है, कोई भी 6th हो सकता है, कोई भी 3rd हो सकता है, कोई भी 7th हो सकता है। तो ये हमें पता ही नहीं है कि कौन 3rd है, कौन 5th है, कौन 7th है। तो बोला ये पता कैसे करेंगे? तो बोलता है ये पता करने के लिए एक नंबर आता है जिसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। और क्वांटम नंबर क्या करता है? क्वांटम नंबर हर एक इलेक्ट्रॉन को एटम में एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ नंबर है जो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग वैल्यू असाइन करेगा। जैसे कि हर पूरे इंडिया में हर एक छोटा छोटा गांव जो है उसके लिए एक पिन कोड है। आप पिन कोड देख के बता सकते हो भैया ये कौन सा गांव है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट के पास एग्जैक्टली डेटा है कि कौन से गांव को कौन सा पिन कोड है। उसी तरह हर एक एटम के पास एक कोड है, एक नंबर ऑफ कोड है जिससे हम इलेक्ट्रॉन के यूनिक आइडेंटिटी के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे नंबर को क्वांटम नंबर बोलते हैं। हाँ अभी रुको तो सही, अभी रुको तो सही, आएंगे। हाँ लाइक आईपी एड्रेस, हर एक कंप्यूटर, हर एक डिवाइस। अब गवर्नमेंट कैसे पता लगाती है? जैसे किसी ने साइबर क्राइम किया तो कैसे पता लगता है कि किसने किया? तो बोलता है हर हर एक डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। उसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक नंबर है, एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो यूनिक आइडेंटिटी कौन बताता है? यूनिक आइडेंटिटी बताता है क्वांटम नंबर। मतलब क्वांटम नंबर जैसे पिन कोड एक नंबर है, उसी तरह क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ नंबर है। हाँ देखो कितने सारे आ रहे हैं, MH12, MH16, MH14, MH42, तो बारामती MH42 है ना। तो समझ में आता है ना कि ये गाड़ी कहाँ की है। समझ रहे हो? नंबर से कैसे चीजें पहचानना बहुत आसान हो जाता है, नंबर देने से चीजें पहचानना बहुत आसान हो जाता है। तो बोला हर एक इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक नंबर दिया गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर क्यों, अगर कोई पूछे व्हाई क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर दिया जाता है टू स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली टू गिव अ यूनिक आइडेंटिटी टू ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हर इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए एक नंबर लगता है, हम उसे क्वांटम नंबर बोलते हैं। बोलो, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बोलो। समझ में आ गया? क्लियर है? व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड व्हाई वी नीड क्वांटम नंबर? तो बोलता है क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ नंबर है विच यूनिकली आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन, विच यूनिकली आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन।
चलो तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये लिख लिया ना सबने? एवरीवन हैव टेकन इट डाउन? यस। अब बढ़ते हैं आगे। every atom every electron have different pair of quantum number। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर, इनफैक्ट क्वांटम नंबर्स बोलते हैं क्योंकि ये एक नंबर ना होके सेट ऑफ नंबर होते हैं। क्वांटम नंबर्स लिखो, डेफिनेशन लिखो क्वांटम नंबर्स का, डेफिनेशन लिखो क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर is a set of numbers which uniquely identify an electron in an atom। एक एटम पे अगर किसी को पता करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है तो यूनिक आइडेंटिटी कौन देता है? क्वांटम नंबर देता है। अब इसका एक और एग्जांपल समझाता हूं, चलो अज्यूम करो कि हाँ चलो, लास्ट कमेंट किसका है? लास्ट कमेंट है शांतनु का। तो मुझे ना शांतनु को एक चिट्ठी लिखनी है, एकेडमी की तरफ से मुझे एक उसको लेटर भेजना है शांतनु को। क्या लेटर भेजना है? एप्रिसिएशन लेटर भेजना है कि शांतनु तुम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, और आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको 10 लाख का एक चेक भेजा जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो 10 लाख का आपको चेक भेज रहे हैं ना। अच्छा देखो, शांतनु खुश हो गया, बोला यार ये तो अच्छा है, 10 लाख का चेक मिल रहा है। हाँ लेकिन अब क्या किया? अब समझो, ध्यान से सुनो, अभी अभी कहानी तो चालू हुई। शांतनु एक लिफाफा लिया, एक लेटर लिया, एनवेलप लिया, और 10 लाख का चेक डाला, शांतनु का एप्रिसिएशन लेटर डाला, और ऊपर लिख दिया टू शांतनु, है ना, टू शांतनु लिख दिया, और आगे कुछ नहीं लिखा, और उसको डाल दिया जाके मैंने पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, है ना। अब बताओ कितने चांसेस है कि वो शांतनु को मिलेगा? शांतनु को भेजना था ना, तो मैंने लिख दिया टू शांतनु। नहीं, चेक तो पूरा 10 लाख का चेक है, वो बाउंस नहीं होने वाला है। अब परेशानी हमें नहीं है, परेशानी है पोस्टमैन को कि भैया 10 लाख का चेक आया है और किसी शांतनु होनहार बच्चे का चेक है, लेकिन ये शांतनु कौन है, कैसे समझे, है ना। पूरे बारामती में से कम 10-12 शांतनु तो निकलेंगे, समझ रहे हो क्या? 10-12 शांतनु मिलेंगे। अब ये शांतनु, अब मैंने केवल ये लिख दिया शांतनु बारामती। चलो पहले शांतनु लिखा होता
तो पूरे इंडिया का शांतनु ढूंढना पड़ता कि कौन है वो शांतनु। अब मैंने लिख दिया शांतनु बारामती, तो क्या लगता है अब मिल जाएगा शांतनु को शांतनु बारामती लिखने के बाद? अभी भी नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा। बोला भैया शांतनु का एड्रेस पता नहीं लग रहा है, नाम लिखने से नहीं चलने वाला, नाम और केवल सिटी लिखोगे तो नहीं पता लगेगा। बट अच्छा वो फल्टन का है क्या? ठीक है ना, चलो शांतनु शिफ्ट हो गया, हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें अगर उसके एग्जैक्टली उसके यहां तक लेटर पहुंचाना है, तो मुझे तो उसका सबसे पहले क्या चाहिए, सिटी चाहिए। भैया अगर सिटी भी नहीं लिखा है तो भी मुश्किल है ना, कौन से सिटी पे रहता है। उसके बाद उसका मुझे सोसाइटी चाहिए होगा, सोसाइटी के बाद उसमें उसका फ्लैट नंबर चाहिए होगा, और फ्लैट नंबर के बाद उसका नाम चाहिए होगा। अगर मेरे पास ये चार चीजें हैं, अच्छा शांतनु नहीं मिल रहा है तो हम तुम सब में बांट दो। अरे मिलेगा शांतनु, रुकना, शांतनु मिलेगा। शांतनु ने इतना मेहनत किया यार, तुम उसका उसका क्यों उठाना चाहते हो, उसका पैसा तुम क्यों लेना चाहते हो। फ्लैट नंबर, कोई तो फ्लैट नंबर है 4। सोसाइटी, कौन सा सोसाइटी भाई? हरे कृष्णा सोसाइटी में है। और सिटी क्या है? चलो फल्टन भेज दिया मैंने, क्यों बेचारे को शिफ्ट कराए 10 लाख के लिए। अब क्या शांतनु को मिलेगा, अब शांतनु को मिलेगा 10 लाख का चेक, बताओ। अच्छा लोनंद का है क्या? हाँ, अगर इस घर में शांतनु रहता है तो मिल जाएगा, है कि नहीं, उसके घर वालों को मिलेगा। लेकिन मिल गया ना, किसी को तो फायदा हुआ ना। तो बोलता है जैसे एक आदमी को स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करने के लिए आपको यहां पर चार चीजों की जरूरत पड़ रही है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी एग्जैक्टली स्पेसिफाई करने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? जिस तरह से एक पर्सन को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है, वैसे भी उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए चार चीजों की जरूरत होगी, है ना। अब ऐसा भी हो सकता था, अगर ये मैंने समझो फल्टन, हरे कृष्णा सोसाइटी और केवल शांतनु लिखा होता, तो हो सकता था कि उस सोसाइटी में एक से ज्यादा लोग हो, है ना, ऐसा बहुत बार होता है। सचिन कॉमन नाम है, सचिन तेंदुलकर हुए तो सब अपने बेटे का नाम सचिन ही रखते, तो एक एक क्लास में 5-5 सचिन मिलते हैं, तो केवल सचिन कर दिया तो वो कॉलोनी में जाने के बाद भी कंफ्यूजन होगा। ऐसा तो नहीं रहता है ना कि घर के अंदर ही जूनियर सचिन, सीनियर सचिन, बीच वाला सचिन, ऐसा नाम नहीं देता है ना। तो घर के अंदर तो फ्लैट के अंदर तो एक ही रहने वाला है। तो अगर मैंने ये चार चीजों की स्पेसिफाई कर दिया तो एग्जैक्टली हमें लोकेट हो जाएगा कि हम किस सचिन या किस शांतनु की बात कर रहे हैं। तो बोलता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को भी सिमिलरली we need 4 parameters to exactly identify an electron। बोलता है जिस तरह से ये चार चीजों से एक आदमी का पता लग रहा है, उसी तरह हमें 4 पैरामीटर से एक इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा। और ये जो 4 पैरामीटर्स हैं,
इन्हीं को हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। एंड 4 पैरामीटर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर, क्योंकि हमें यहां पर 4 चीजें लगती है, तो क्वांटम नंबर भी 4 तरह के क्वांटम नंबर होंगे। जैसे सिटी है, सोसाइटी है, फ्लैट है, नेम है, और हर चीज एक को इंडिकेट कर रहा है, उसी तरह 4 क्वांटम नंबर होंगे। हर क्वांटम नंबर किसी एक चीज को स्पेसिफाई कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कल। और यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो आज का क्लास यहां हम लोग बंद करेंगे। ऑफलाइन कब शुरू होगा, जल्द शुरू होगा, बहुत जल्द शुरू होगा ऑफलाइन। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, आज का क्लास यहां बंद करते। थैंक यू, थैंक यू। चलो, विल मीट टुमारो। ठीक है।